हेलो एवरीवन, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों की ऑन डिमांड पर टेंस के क्वेश्चन लेके आया हूं। 20 ऐसे क्वेश्चंस लेके आया हूं जिसमें कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। देखिए, अगर हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कर लें तो एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो क्यों ना हम 20 ऐसे क्वेश्चंस करें जिसमें कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है कहीं ना कहीं। अगर वो कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में बैठ जाता है तो हम बहुत सारे क्वेश्चन वैसे कर लेते हैं, है ना। चलिए 20 क्वेश्चंस मैं करने वाला हूँ। आप लोगों को मेरे साथ बढ़िया एक कॉपी उठानी है और सॉल्व करते जाने हैं। 20 में से आपके कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हुए वो मेरे को बताने हैं, यानी कि आपके कितने सही निकले। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन है, गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज डैश हार्ड वर्क वर्कड या फिर वर्किंग, क्या होगा। देखिए, तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या छुपा हुआ है, इसमें कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है ऑलवेज। ये अगर कहीं आ जाए ऑलवेज, तो ऑलवेज क्या करता है, हमेशा किसको दिखाता है, ऑलवेज हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट को दिखाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस आता है। तो गुड स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। आंसर क्या होगा, वर्क हमारा सही आंसर होगा। तो यहाँ पर क्या आंसर होना चाहिए, वर्क यहाँ पर सही आंसर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। पहला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा, ऑलवेज आ जाए, नेवर आ जाए, एवरीडे आ जाए, एवरी मंथ आ जाए। जब हम डेली रूटीन की बात करते हैं, डेली हैबिट की बात करते हैं, तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं। सेकंड हमारा है, द अर्थ डैश राउंड द सन। इसमें क्या आएगा, मूव आएगा कि मूव्स आएगा कि मूव्ड आएगा। देखिए, आपने एक शब्द सुना होगा, यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ, जब कभी भी हम यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करते हैं, अब आप पूछोगे यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है, तो यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब होता है सार्वभौमिक सत्य, जैसे पूरी दुनिया माने, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ। अब हम सभी जानते हैं कि जो अर्थ है वो किसके राउंड लगाती है, सन के राउंड लगाती है। अब सन के राउंड लगाएगी तो मूव्स मूड में क्या आंसर होगा, तो हम सबको पता है कि मूव्स आंसर होगा। क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखना है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऐसे ही लग जाता है सिंगुलर के साथ, तो जो अर्थ है वो एक सिंगुलर है, इसलिए हमने मूव्स लगा दिया, है ना। तो दो कॉन्सेप्ट क्लियर हुए कि डेली रूटीन की बात होगी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ की बात होगी तो भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट हमारे सामने है थर्ड क्वेश्चन, डोंट मेक अ नॉइज। आवाज़ मत करो, शोर मत मचाओ। क्यों, द चाइल्ड इस समय सो रहा है। इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, तो देखिए इसमें कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है नाउ का। नाउ जब कभी भी आ जाए, नाउ आ जाए, एट दिस टाइम आ जाए, एट दिस मोमेंट आ जाए, ये सब अगर आ जाए, मतलब ऐसे शब्द आ जाए, डे बाय डे आ जाए, जो कंटिन्यूटी को दिखा रहे हैं कि एकदम चल रहा है, तो डोंट मेक अ नॉइज, शैतानी मत करो, आवाज़ें मत करो। क्यों, क्योंकि चाइल्ड सो रहा है, चल रहा है। तो आंसर क्या होगा, इज स्लीपिंग। तो यहाँ पर फाइनल आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा इज स्लीपिंग। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 3 कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है फोर्थ कॉन्सेप्ट, माई वाइफ एंड आई डैश टू द सिनेमा एवरी संडे। देखिए, फिर इसमें एवरी संडे आ गया। एवरी संडे आ गया तो किसको बता रहे हैं, एक रूटीन को बता रहे हैं। और जब भी रूटीन को बताते हैं तो कौन सा होता है, तो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर के साथ एस या एस और प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यहाँ पे माई वाइफ एंड आई लिखा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। आंसर क्या हो जाएगा, गो हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, आई डैश हिज लेटर अ वीक एगो। 4 कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो गए। 5वां कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लो। जब कभी भी किसी सेंटेंस में एगो लग जाए, एगो का मतलब क्या होता है, पहले, यानी कि पास्ट को दिखा रहा है, तो एगो लग जाए, बिफोर लग जाए, 2 डेज एगो लग जाए, 2 डेज बिफोर लग जाए, लास्ट मंथ लग जाए, लास्ट ईयर लग जाए, मतलब कभी भी पास्ट, रिसेंट पास्ट को दिखाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट होगा। और पास्ट इंडेफिनिट में लगती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, रिसीव्ड यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म तो क्या है, रिसीव्ड ही है। तो यहाँ पर इस तरह से हम कर सकते हैं। ओके, VED, RECEIVED। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम 6वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6th क्वेश्चन की बारी है। 6th क्वेश्चन, माई फादर डैश टू सी मी ओनली अ मंथ एगो। यहाँ पे भी एगो आ चुका है, एगो आ चुका है। हम समझ गए कौन सा टेंस है, हम समझ गए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म आती है। सेकंड फॉर्म कौन सी है, ये रही भैया, केम, ये हमारी सेकंड फॉर्म है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर केम हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, है ना। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इट डैश सिंस 10 o'clock।
मतलब क्या हो रहा है, रेनिंग हो रही है, कब से हो रही है, 10 बजे से हो रही है। अब बताइए, दिमाग लगाइए, क्या आंसर हो सकता है। इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कॉन्सेप्ट सेंस और फॉर का है। सेंस हमेशा, फॉर हमेशा किसको दिखाते हैं, टाइम को दिखाते हैं। किसके साथ टाइम आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ आता है। ढूंढो भैया, ढूंढा हमने, आंसर मिल चुका है हमें, हैज़ बीन रेनिंग, बिल्कुल सही आंसर है, तो यहाँ पे हैज़ बीन रेनिंग आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 8th क्वेश्चन की बात करते हैं। योर क्लासमेट हैज़ बीन इल डैश अ लॉन्ग टाइम। तुम्हारे जो क्लासमेट्स हैं वो बीमार हैं बहुत दिनों से। तो एक निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है तो क्या आएगा, देखो हम सबको पता है कि यहाँ पर अब हम लोग देख रहे हैं कि हैज़ बीन लग गया, हैज़ बीन और हैव बीन के साथ हमेशा सेंस और फॉर का प्रयोग होता है। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है सेंस और फॉर। सेंस का प्रयोग कब होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। जब भी हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो सेंस लगाते हैं। वहीं पे फॉर का प्रयोग कब होता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जब भी हम पीरियड की बात करेंगे, ड्यूरेशन की बात करेंगे, तो हम उसमें फॉर का प्रयोग करेंगे। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। ही डैश टू द सिनेमा टुमारो। इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कॉन्सेप्ट है टुमारो। टुमारो किसको दिखाता है, फ्यूचर इंडेफिनिट को दिखाता है। अच्छा, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या लगता है, विल और शैल लगता है। आंसर क्या होगा, विल गो होगा। फ्यूचर इंडेफिनिट को दिखा रहा है ना, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा विल गो। इज दैट क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बारी है। यू डैश इंग्लिश फॉर 3 years बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट है भैया, इसमें वाई का कॉन्सेप्ट है। वाई के साथ जब कभी भी टाइम आ जाए तो हमेशा वो टेंस कौन सा होगा, वो हमेशा टेंस फ्यूचर परफेक्ट होगा। ध्यान रखना कि वाई के साथ अगर कोई टाइम आता है तो वो टेंस कौन सा होता है, फ्यूचर परफेक्ट होता है। तो फ्यूचर परफेक्ट के लिए क्या आंसर होगा, फ्यूचर परफेक्ट के लिए विल हैव आंसर हो जाएगा। तो विल हैव लर्नड हमारा सही आंसर हो जाएगा, विल ये रहा, हैव लर्नड ये आंसर हो जाएगा। तो फाइनल जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विल हैव, और लर्न की थर्ड फॉर्म लर्नड होती है, इसलिए हमने यहाँ पे एंटी ये लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, आधा वीडियो कंप्लीट हो चुका है। आशा करता हूँ कि आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिल रहे होंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि आई विश, मैं आशा करता हूँ, मेरे को ऐसी मेरी इच्छा है ना। तो आई विश, मैं चाहता हूँ कि मैं एमपी का चीफ मिनिस्टर बन जाऊँ। तो ये तो मेरे लिए तो कह रहा संभव की बात है, लेकिन कोई सोच रहा है, मान लो सोच रहा है, तो वैसे आई के साथ क्या आता है, वैसे तो आई के साथ वॉज आता है, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर तो वर आएगा। क्यों, क्योंकि हम इमेजिनेशन कर रहे हैं, और इमेजिनेशन के लिए जब कभी हम इमेजिनेशन की बात करेंगे तो इमेजिनेशन के लिए हमेशा हम किसका प्रयोग करेंगे, इमेजिनेशन के लिए हम वर का प्रयोग करेंगे। जैसे काश में प्रधानमंत्री होता, इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर। काश में एक डॉक्टर होता, इफ आई वर अ डॉक्टर। काश में इंजीनियर होता, इफ आई वर एन इंजीनियर। है ना, जब हम सोचते हैं, इमेजिनेशन में जाते हैं, तो उसके लिए हम वर का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 12 की बारी है। व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पे पहुंचा, द ट्रेन डैश लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी। तो क्या आंसर होगा भैया, मैंने आपको बोला है कि कभी भी जब इस तरह का सेंटेंस आए तो आपको जाना है पास्ट परफेक्ट की तरफ, अगर आगे पास्ट इंडेफिनिट है तो। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पर हैड। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। ही जनरली डैश वेरी वेल, वह क्या करता है, जर्नली आ गया, जर्नली आ गया, तो किसको दिखा रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट को दिखा रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाओ। क्यों, क्योंकि डेली रूटीन की बात कर रहे हैं, डेली रूटीन की बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, विलेज आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन हमारे सामने है। माई फादर सैड दैट ही डैश टू भोपाल। इसमें क्या आंसर होगा, देखो इसमें अगर ऑप्शन की बात करें तो इज गोइंग और वॉज गोइंग दो ऑप्शन है। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम पास्ट की बात चल रही, तो बेसिक कर दो, पास्ट की बात चलेगी तो हमें पास्ट में तो जाना पड़ेगा, राइट। मेजॉरिटी ऑफ द सेंटेंस की बात होती है, तो आंसर यहाँ पे वॉज हो जाएगा। तो माई फादर सैड, मेरे पिताजी ने कहा, दैट ही वॉज गोइंग टू भोपाल, कि वह कहाँ जा रहे थे, भोपाल जा रहे थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वाइल आई वॉज राइटिंग दिस बुक, जब मैं इस बुक को लिख रहा था, मेरी डॉटर क्या कर रही होगी, सो रही होगी, है ना। तो जब मैं इस बुक को लिख रहा था तो मेरी डॉटर सो रही थी, तो सो रही थी आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा वॉज बीपिंग। तो यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा वॉज बीपिंग। क्लियर हो चुका कि नहीं,
बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। 15 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, लास्ट 5 क्वेश्चंस बचे हुए हैं। ये भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, एंड में मुझे बताइए कि कितने आपके सही निकले। ही सेड दैट द सन डैश इन द वेस्ट, इसमें क्या हो सकता है भैया? वैसे अगर ध्यान से देखें, अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि सेड लग गया, सेड लग गया तो अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया है कि पास्ट की बात पास्ट में चलेगी, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल कॉन्सेप्ट कट गया। क्यों कट गया? क्योंकि आगे तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, और यूनिवर्सल ट्रुथ को हमेशा किस में रखेंगे? यूनिवर्सल ट्रुथ को हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं। हमेशा ध्यान रख लीजिए, जब कभी हम यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करेंगे, एक ही सेंटेंस जिंदाबाद है, वो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, है ना। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे सही आंसर होगा सेट्स। भले ही आगे पास्ट में है, लेकिन ये तो किस में होना चाहिए? ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो हमारा 16 क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। येट आ गया, येट आ जाए, स्टिल आ जाए, स्टिल नाउ आ जाए, ये सब किसको दिखाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट को दिखाते हैं, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दे पाए हैं, तो वैसे ही मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे डिड नॉट, मान लो चलो एक ऑप्शन मैं दे देता हूँ अपनी मर्जी से, डिड नॉट कम या फिर हैज़ नॉट कम। दो ऑप्शन हमारे सामने आ चुके हैं, डिड नॉट कम या फिर हैज़ नॉट कम। तो क्या आंसर होगा? तो हैज़ नॉट कम होगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट को दिखाते हैं, तो हैज़ नॉट कम आंसर हो जाएगा। तो सी हैज़ नॉट कम येट, मतलब वो यहाँ पे अभी भी आई नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 18 क्वेश्चन की बात करते हैं। मोनिका एंड सोनिका डैश टुगेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम, हैव बीन लिविंग या हैव लिव्ड। तो भैया फॉर अ लॉन्ग टाइम आ गया, यानी कि हैव बीन आएगा, हैव बीन आ गया तो लो भैया लगा देते हैं आंसर। आंसर हो जाएगा मोनिका एंड सोनिका हैव बीन लिविंग टुगेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम, साथ में बहुत दिनों से रह रही हैं। अब 19th और 20th क्वेश्चन को हमें करेक्ट करना है। अब करेक्ट करना है, इसमें भी कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या कॉन्सेप्ट है? इसमें इट्स हाई टाइम। कभी भी किसी सेंटेंस में इट्स हाई टाइम, इट्स राइट टाइम, इट्स करेक्ट टाइम अगर आ जाए आगे, तो आगे वाला सेंटेंस हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में होता है। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म होता है, यानी कि गो की जगह क्या हो जाएगा? गो की जगह बेंट हो जाएगा। सही हो चुका है आंसर, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या गलती है भैया? वी शैल सर्व इफ़ यू विल कम। तो आप सबको पता है कि इफ़ का अगर प्रयोग हो तो इफ़ के साथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट लगता है, जबकि दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट लगता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इफ़ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट, तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए। तो ये बिल क्या कर रहा है? इसको हटाओ। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? वी शैल सर्व यू इफ़ यू कम, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो आपको एकदम क्लियर हो चुके होंगे कॉन्सेप्ट, आपने ज़रूर इससे सीखा होगा। आपके कितने सही निकले आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।